स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे झज्जर विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गीता भुक्कल दोस्तों यहाँ पर जो तो विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, जिन्होंने 46,480 वोट हासिल करके जो तो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। जनता ने दोस्तों यहाँ पर वोटिंग जो दी थी वो जो तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो तो वोटिंग दी थी। लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ पर जो तो कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र के ऊपर 31,481 वोट हासिल करके जो तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सेकंड नंबर की पोजीशन पर रही थी। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के सामने अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी अच्छा जो तो बड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के मध्य मुकाबले दिखाई दे रही है, इस बार यही लगता है कि ये जो तो कांटे की टक्कर जो तो इस बार हो सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर जो तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव जहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो तो आगे चलकर कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित और मुस्लिम समाज सीधी तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 11% के करीब वोटर जो है तो कांग्रेस का फिक्स समझा जा सकता है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो पिछले 5 सालों के अंदर वोट तो हासिल कर दिया, लेकिन जहां पर मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए जो काम करने चाहिए थे वो करने में वो जो है तो नाकाम रही है, जिसके सबब जो है तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि अब जो है तो जनता अगर डेवलपमेंट की तरफ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर वो पसंद कर सकती है। लेकिन मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के वोटों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सीधी तौर पर कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है जिसको लेकर जो है तो घंटों बहस की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो माहौल जो है तो हरियाणा के अंदर नज़र आ रहा है, उस माहौल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाम और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है, इन तमाम तर चीज़ों का जो है तो कहीं ना कहीं लेखा जोखा एक तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह के अगर हालात रहते हैं झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी को जो तो नुकसान इस बार हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है इसको अगर देखा जाए, जांचा और परखा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ जो है तो बड़ा जो तो कांग्रेस के फेवर में इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात है उन तमाम तरह की चीज़ों को अगर मैनेज कर देने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर वो फिर एक बार वापसी कर सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा।